सो फ्रेंड्स, अगर हमें टिकट बुक करना है ट्रेन का थ्रू IRCTC तो हम उसका सिंपल प्रोसेस जान लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एप्लीकेशन होना चाहिए IRCTC रेल कनेक्ट। अगर वो एप्लीकेशन नहीं है तो उसे हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। तो अभी मेरे पास वो एप्लीकेशन ऑलरेडी है, तो हम उस पर क्लिक करके ये एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही ये एप्लीकेशन आप खोलोगे IRCTC रेल कनेक्ट, तो इसमें टिकट बुक करने के लिए आपकी ID बनी होनी चाहिए। अगर नहीं बनी है तो उसे हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो हमें सिंपली रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ID है और यहाँ पे मुझे सिर्फ पासवर्ड डालना रहेगा और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगा ये जो कैप्चा है वो उसे मैं एंटर करूँगा। कैप्चा डालने के बाद मैं सिंपली लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो उसके बाद वेरीफाई यूज़र होने के बाद मेरा टिकट बुक करने वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि ट्रेन, फ्लाइट्स, बस, होटल। तो अब हमें टिकट बुक करना है ट्रेन का, तो उसके लिए हम ट्रेन पे क्लिक करेंगे। अब हम जाएंगे बुक टिकट वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे हमें पूछा है फ्रॉम टू, यानी हमें कहाँ से जाना है और कहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिखा रहा है मुझे यहाँ पे कि UBR मुझे जाना है उमरगाम रोड से अहमदाबाद। फिर नीचे आता है क्लास, कौन से क्लास में जाना है या फिर कोटा कौन सा है, जनरल। तो मुझे जनरल में टिकट बुक करना है और यहाँ पे मैं डिपार्चर डेट कि मुझे कितने तारीख को जाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मुझे जाना है सितंबर में 3 तारीख को। तो मैं यहाँ पे 3 पे क्लिक कर के ओके कर दूँगा, यानी कि मुझे 3 सितंबर का टिकट बुक करना है। और उसके बाद मैं सर्च ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो उसके बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कई सारे ट्रेन्स दिखाएंगी जो उमरगांव से लेके अहमदाबाद तक जाते हैं। और उन डिफरेंट ट्रेन्स के डिफरेंट जो क्लासेस है, जैसे 2 या सेकेंड सीटिंग, स्लीपर, थर्ड AC, वो सब दिखाएगा। तो आप अपने हिसाब से आपको जिस ट्रेन का टिकट बुक करना है, फॉर एग्जांपल मुझे टिकट बुक करना है ट्रेन नंबर 22953 गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मुझे बुक करना है 2S में। तो जैसे ही आप 2S पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि 3 सितंबर को में 463 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ पे टाइमिंग है सुबह में 7:56 पे और अहमदाबाद पहुँचाएगा दोपहर में 2:30 पे। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया हूँ 3 सितंबर वाले डेट पे, जहाँ पे 463 सीट्स अवेलेबल है और यहाँ पे नीचे दिखा रहा है कि 155 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो अब मैं क्लिक करूँगा पैसेंजर डिटेल्स पे, जहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आई एग्री। जैसे ही आप पैसेंजर टिकट पे क्लिक करेंगे तो ये लिख के आ रहा है इन्फो कि सीनियर सिटीज़न कंसेशन नॉट अलाउड फॉर दिस ट्रेन, यानी जो सीनियर सिटीज़न का जो कंसेशन मिलता था वो अलाउड नहीं है। तो मैं सिंपली क्लिक करूँगा ओके पे। ओके। अब यहाँ पे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग पैसेंजर, यानी जो मेरा मास्टर लिस्ट है इस मेरी ID पे, उसमें जो ऑलरेडी पैसेंजर लिस्ट दिया हुआ है, अगर उसमें से मुझे कोई पैसेंजर का टिकट निकालना है तो मैं डायरेक्टली उस पर क्लिक कर दूँगा, अन्यथा मैं स्किप ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि उमरगाम रोड से अहमदाबाद 3 सितंबर को डेट दिया गया है और 463 सीट्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे है चेंज बोर्डिंग स्टेशन। अगर मुझे बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना है तो उसे मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बोर्डिंग स्टेशन उमरगांव ही रखना है, तो यहाँ पे उमरगांव डिस्प्ले हो रहा है। अब सिलेक्ट पैसेंजर में मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे नेम डालना है, तो मैं यहाँ पे अपना नेम डाल दूँगा जिसका भी टिकट आपको बुक करना है। उसके बाद एज में आपको एज डाल देना है, जेंडर में आपको डाल देना है मेल या फीमेल, नेशनलिटी इंडिया यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा है। और बर्थ प्रेफरेंस में आपको डालना है कि आपको कौन सा बर्थ चाहिए। तो मुझे विंडो साइड चाहिए, तो मैंने विंडो साइड डाल के यहाँ पे ऐड पैसेंजर क्लिक कर दिया है। अगर और पैसेंजर है तो आप अगेन ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक पर्सन का टिकट बुक करना है तो मैंने एक जन का यहाँ पे नाम डाल दिया है। अब यहाँ नीचे मेरा पैसेंजर मोबाइल नंबर शो हो रहा है और नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है एंटर प्रीफर्ड कोच नंबर। अगर कोई प्रीफर्ड कोच में आपको टिकट निकालना है, जैसे D2, D3 या D4, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे पेमेंट मोड लिखा है कि आपको पेमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे मुझे पेमेंट करना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। तो मैं यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन पे ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। फिर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस लिखा हुआ है कि आपको क्या ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा यस आई एक्सेप्ट दी ट्रैवल इंश्योरेंस, यानी कि अगर ट्रैवल के टाइम पे अगर कुछ एक्सीडेंट या कुछ होता है तो इंश्योरेंस से जितना पैसा रहेगा उतना क्लेम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि 0.35 रुपीज़ पर पर्सन फॉर 1 ट्रैवल इंश्योरेंस। तो मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिया है। फिर आगे मैं रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करूँगा।
उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नाम, उम्र, मेल है या फीमेल है, और जो विंडो सीट मैंने सेलेक्ट किया है वो लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हमें कैप्चा एंटर करना होगा जो इस बॉक्स में दिख रहा है। तो जो सेम जैसे दिख रहा है हमें वैसे एंटर कर देना है। 3GWB के जो स्मॉल है उसे स्मॉल में डालना है और जो कैपिटल है उसे कैपिटल में डालना है। उसके बाद हमें प्रोसीड टू पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें यस कर देना है। अब यहाँ पे आता है सिलेक्ट पेमेंट मेथड, आपको कैसे पेमेंट करना है। तो मैंने मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है कि हमें कैसे पे करना है। तो मुझे पे करना है फ़ोनपे के थ्रू, तो मैं यहाँ फ़ोनपे पे ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे अगेन पे क्लिक कर देता हूँ। फ़ोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो पेज खुला है तो वहाँ पे ऑलरेडी मेरा नंबर आ गया है। जिस नंबर से मुझे फ़ोन पे में पे करना है, यानी मुझे अपने ही नंबर का फ़ोन पे से पे करना है, तो यहाँ ऑलरेडी मेरा आ चुका है। और नहीं आया है तो आप एंटर कर सकते हैं और उसके बाद आप सेंड OTP पे क्लिक करिए। उसके बाद आपके उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और जैसे ही आप OTP डालेंगे तो आप फ़ोन पे में एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे OTP आ गया है तो मैं यहाँ पे अपना वो OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद मैं लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली मुझे फ़ोन पे में लेके जाएगा। अब यहाँ पे मेरे कुछ ऑलरेडी सेव्ड कार्ड्स हैं, जैसे कि एक्सिस के हैं और HDFC के कुछ ऑलरेडी सेव्ड कार्ड्स दिखा रहे हैं, तो मुझे उन्हीं के थ्रू पे करना है। तो जो ऑलरेडी सेव्ड कार्ड है उसमें मुझे सिर्फ CVV डालना है, तो उसका जो CVV रहेगा वो मैं एंटर कर देता हूँ और उसके बाद मैं पे ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद हमें एंटर करना होगा OTP, जो हमारा उस कार्ड के साथ नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। तो ये OTP आ गया है तो उस OTP को मैं यहाँ पे सिंपली एंटर कर दूँगा। OTP एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा टिकट बुक होने का, और अब आपका टिकट बुक हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शो हो रहा है गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस, टाइम दिया हुआ है 7:56 से लेकर 2:30, उमरगाम रोड से अहमदाबाद, 3 सितंबर का डेट लिखा है अराइवल का और डिपार्चर का, दोनों सेम डेट है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो पैसेंजर का नाम, मेल या फीमेल, एज और विंडो साइड लिखा हुआ है और मुझे कौन सी सीट मिली है D2 में 102 विंडो साइड। और यहाँ पे जो टोटल फेयर नीचे दिख रहा है वो है 173.05 रुपीज़। तो इसमें IRCTC चार्जेस वगैरह इंक्लूड होके ये 173.05 हो गया है। तो ये था सिंपल प्रोसेस टिकट बुक करने का, और इसका जो टिकट है वो हमारे मेल ID पे भी हमें आ गया रहता है, तो उसकी हम प्रिंट ले सकते हैं। सो होप आप सबको अच्छा लगा होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि IRCTC के एप्लीकेशन से हमें टिकट कैसे बुक करना है और क्या सिंपल प्रोसेस है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको यूज़फुल वीडियोज़ आगे मिलती रहे। सो ओके, थैंक यू।